सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 21 नवंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा है, जबकि दूसरा स्थान सूरत को और तीसरा स्थान विजयवाड़ा को मिला है। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता अभियान और सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में यूपी के वाराणसी को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केरल ने। केरल सरकार ने हाल ही में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। शुरुआती चरण में सभी 6 नगर निगमों, 300 ग्राम निकायों और 70 नगर पालिकाओं में स्मार्ट कचरा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर किस संगठन ने वैश्विक रिपोर्ट का चौथा संस्करण प्रकाशित किया है? तो ये चौथा संस्करण प्रकाशित किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर किस संगठन ने वैश्विक रिपोर्ट का चौथा संस्करण प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू के उपयोग में गिरावट की सबसे तेज दर हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की है यहाँ पर गूगल के साथ। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने गूगल इंडिया के साथ भागीदारी की है। इस समझौते के तहत सिडबी द्वारा सूक्ष्म उद्यमों पर लक्षित एक ऋण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। ऋण का आकार 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आज ही के दिन विश्व हेलो डे, विश्व टेलीविज़न डे, विश्व दूरदर्शन दिवस, तीनों ही दिवस आज ही के दिन यहाँ पर मनाए जाते हैं। 21 नवंबर को विश्व भर में विश्व हेलो डे, विश्व टेलीविज़न डे और विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है। टेलीविज़न के दैनिक मूल्य को उजागर करने के लिए विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को 21 नवंबर की तिथि को विश्व दूरदर्शन दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो यहाँ पर पूरे हुए हैं 5 वर्ष। आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हाल ही में 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत 1.63 करोड़ आवास बन गए हैं। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर आवास दिवस मनाया है। इस योजना के तहत अब तक 1,47,218.31 करोड़ रुपए जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने रिकॉर्ड तोड़ लगभग 56 ट्रिलियन जापानी येन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? ये घोषणा की है जापान ने। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ लगभग 56 ट्रिलियन जापानी येन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। साथ ही जापान सरकार प्रोत्साहन कार्यक्रम को निधि देने के लिए वर्ष 2021 के अंत तक एक अतिरिक्त बजट भी तैयार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर लगातार 5 वर्ष स्वच्छ शहर घोषित हुआ है? इंदौर घोषित हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान सूरत को और तीसरा स्थान विजयवाड़ा को प्राप्त हुआ है।
भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित हुआ छत्तीसगढ़। स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार वाराणसी को मिला है। जारीकर्ता आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनिस टूर्नामेंट वियना ओपन का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने खिताब जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। जर्मन पेशेवर टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर सासा ज्वेरेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर वियना ओपन 2021 में सीजन का 5वां एटीपी खिताब और कुल मिलाकर 18वां खिताब जीता है। वर्तमान में अलेक्जेंडर ज्वेरेव एटीपी विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, स्थापना सितंबर 1972, मुख्यालय लंदन, अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेंजी हैं। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हाफमैन कप और ग्रैंड स्लैम कप, ये टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस शीर्ष पर रही? आंध्र प्रदेश की पुलिस यहाँ पर शीर्ष पर रही है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन पुलिस फाउंडेशन 2021 की रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश की पुलिस पहले स्थान पर रही है। आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पर रहा है। तेलंगाना और असम सेकंड और थर्ड नंबर पर रहा है। वहीं इंडेक्स में सबसे नीचे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब रहे हैं। जारीकर्ता आईपीएफ इंडियन पुलिस फेडरेशन। टॉप 5 इंडेक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत 49वें स्थान पर है। शीर्ष देश स्वीडन है। ऊकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत 129वें स्थान पर है। शीर्ष देश कतर रहा है। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में भारत 140वें स्थान पर है। शीर्ष देश आइसलैंड रहा है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत 87वें स्थान पर है। शीर्ष देश स्वीडन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत 40वें स्थान पर है। शीर्ष देश अमेरिका यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स 21 किन 3 देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की सेना के बीच आयोजित हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 21 का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। इसमें भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS करमुख ने भाग लिया है। भारतीय नौसेना रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच आपसी अंतर संचालन को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करने के उद्देश्य से समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2019 से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है। संस्करण तीसरा है। आयोजन स्थल अंडमान सागर है। टॉप 5 सैन्य अभ्यास के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सिम्बैक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सिंगापुर। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। आसिनडेक्स 2021 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। समुद्री शक्ति नौसेना युद्ध अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ है। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बाल दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 नवंबर को। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व भर में बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता जागरूकता को बढ़ाना और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए प्रतिवर्ष 20 नवंबर को सार्वभौमिक विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 की थीम है प्रत्येक बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रकाश पादुकोण बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया के पूर्व नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को इस साल विश्व बैडमिंटन महासंघ के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है। प्रकाश विश्व चैंपियन में पदक और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं।
टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन, जॉर्जियो पारसे। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले बेंजामिन लेस्ट और डेविड मैकमिलन है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 पाने वाले का नाम अब्दुल रज्जाक गुरनाहा है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले मारिया रेसा दैमेत्री मोराटोव है। सत्यजीत रे पुरस्कार पाने वाले बी गोपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्राइफेड आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड आदि महोत्सव की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? MC मैरी कॉम इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली MC मैरी कॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह है। JSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं। इतालवी लग्जरी ब्रांड के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा हैं। भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर जॉन इब्राहिम बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉल जीबी मेला 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ये उत्तराखंड राज्य में हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हर साल इस दिन 10 दिवसीय जॉल जीबी मेले का आयोजन होता है। इस मेले में भारत, नेपाल और चाइना की संस्कृति का संगम देखने को मेला होता है। पिथौरागढ़ से तकरीबन 68 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जॉल जीबी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इसकी खासियत यह है कि यह 3 नदियों गौरी, काली और सरयू का संगम स्थान है। टॉप 5 मेलों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दून ड्रोन मेला 2021 उत्तराखंड में हुआ है। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 जयपुर में। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 बेंगलुरु में हुआ है। विश्व पुस्तक मेला 2021 नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? ढाका बांग्लादेश में हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन बांग्लादेश के ढाका में हुआ। और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 7 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। संस्करण 22वां था। टॉप 5 खेल प्रतियोगिताओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 भुवनेश्वर में हुई। विश्व बदर जूडो चैंपियनशिप पेरिस फ्रांस में हुई। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कायरो मिस्र में हुई। 13वीं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 माले मालदीव में हुई। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 ओस्लो नॉर्वे में हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल सलाम एक उपन्यास नामक उपन्यास को किसने लिखा है? स्मृति ईरानी ने इसको लिखा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार को किसके संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से संबंधित थे। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने लागू किया। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षण कौन था? बैरम खां था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। सूर्य के बाह्यतम पर्त को क्या कहते हैं? क्रीट कहा जाता है। जेठ धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभमंडल में पाई जाती हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत के सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।